बावाज़ बुलंद। एक मसावात है और एक मवासात है, ईसार करती नजर आती है। नबी ने 2 ईंटें दी। अब जो 2 ईंटें मिली क्यों दी पता है आपको? कुरान पढ़ूं मैं आपको। बस नबी ने कहा था, बस खैबर के हवाले से चाहने वाले बैठे हैं, बैठ के चाहने वाले, फजाइल सुनने वाले, बस 2 जुमले, फिर मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। नबी ने जब 2 दिन तक खैबर में कामयाबी, 3 दिन तक कामयाबी नहीं मिली, तो नबी ने कहा कल मैं उसे अलम दूंगा जो जर्रार होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, मर्द होगा। कल उस मर्द को मैं अलम दूंगा जिसे खुदा और खुदा का रसूल चाहता होगा, और जो खुदा और खुदा के रसूल को चाहता होगा। बस शुरू किया था रजुलन, मर्द को दूंगा। बस नबी ने जब तकसीम शुरू की तो उम्मतियों को 1-1 हिस्सा दिया, अली को 2 हिस्सा दिया। ये इमामत की बुनियाद पर दिया या किस बुनियाद पर? मैंने कुरान पढ़ा, वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले में दुगना है। पर नबी ने फैसला कर दिया अली मर्द है, दुगना हिस्सा है। सलावत है बावाज़ बुलंद। वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का दुगना हिस्सा है। अच्छा सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। बाज़ीज़ों, अली को 2 दे दिया, लोगों को 1 दिया। कब? बता दिया, क्योंकि मेरी हदीस की तस्दीक कर रहा हूं कि कब से अलम दूंगा जो मर्द होगा, बढ़ बढ़कर हमले कर रहा होगा। अब 1 नहीं दिया, बस तकसीम करके बताया कि भाई ये फर्क है अली में और गैरों में। एक चीज और भी कही कि देखो अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा। बस 2 तरफा मोहब्बत। बस हमने उसी को तो रहबर चुना कि जो खुदा और खुदा के रसूल से मोहब्बत करे, और जिससे खुदा और खुदा का रसूल मोहब्बत करे। कहा मोहब्बत कहां नजर आई? कहा हिजरत नजर आई? कहां नजर आई? कहा मैदान ओहद में नजर आई? कहा जो माल के पीछे भागे वो माल का मुहिब, जो नबी को बचाए वो नबी से मोहब्बत करता है। सलावत पढ़ें बावाज़ बुलंद। नहीं, मोहब्बत की बात आई तो एक जुमला आगे बढ़कर और कहूं। सदका निकालते वक्त जेब में जब हाथ डाला जाता है, लोग होते हैं, जब कोई नहीं तो फिर किसी का क्या डर, सारे चेंज निकाले, सबसे छोटा वाला, है ना, सबसे छोटा वाला कोई नहीं। उसमें इमाम ज़माना की जिंदगी भी है, उनका भी सदका है अगर तौफीक हो गई, सबसे छोटा वाला। और अगर लोग सामने नहीं है तो 1 घंटे तक जेब के अंदर तलाश। जैसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में तेल का कुआं ढूंढा जा रहा हो। अब जेब में छोटे सिक्के की तलाश, उसके बाद मिल गया, खुदा करे वो भी खोटा ना हो। मिल तो गया छोटा सिक्का, खुदा करे वो भी खोटा ना हो। और एक चीज और भी, छोटा सिक्का वो खोटा नहीं है मगर नीयत खोटी, बन काला। और उसके बाद बहुत साहिब हया हैं मगर इस मसले में बड़े बेशर्म, बड़े साहिब हया और इज्जत और आबरू वाले मगर इस मसले में बड़े बेशर्म। इमाम वक्त का सदका निकाला। बाजीजो, खुदावंद ताला तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी नियतों को देखता है। मैं नहीं कहता कि हजारों इमाम के नाम पर कुर्बान करो, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि इमाम के मुकाबले में माल और दौलत को अहमियत न देना, अबूजर बन जाना। जो बेजर होगा तो वो अबूजर कहलाएगा, सलमान फारसी होगा तो सलमानो मिन्ना अहलुल बैत कहलाएगा। सलावत पढ़ें बावाज़ बुलंद। नहीं, यहां पर एक जुमला आगे बढ़कर कहूं, अहले बैत का चाहने वाला कैसा होता है? कहा अहले बैत का चाहने वाला मुसलमान नहीं सलमान है। अहले बैत का चाहने वाला मुसलमान नहीं सलमान है। अहले बैत का चाहने वाला साहिब जर नहीं बूजर है। अहले बैत का चाहने वाला हद्दाद नहीं, हद्दाद लोहार काटने वाला। अहले बैत का चाहने वाला हद्दाद नहीं मिक़दाद है। अहले बैत का चाहने वाला गद्दार नहीं तम्मार है। बाजीजो, ये चीजें याद रहें, भाई यही है अहले बैत के चाहने वाले की अलामत। सदका छोटा निकाला जाता है,
खैर, जो जितना छोटा उतना छोटा सदका निकालता है। शख्सियत की बात नहीं है कि कितनी बड़ी शख्सियत के लिए निकाल रहा है। नबी ने 2 ईंटें सोने की दे दी। अब जो 2 ईंटें सोने की मिली अली को, जिन जिन को अब तक मिला था लिया उन्होंने, दौड़े घर। घर के अंदर तो खुशी का माहौल, लॉटरी निकल आई लोगों की। मुसलमान इसमें वैसे भी बड़ा यकीन रखता है, और कई मरतबा खबरों में सुनते हैं कि माशाल्लाह अमेरिका में लॉटरी निकली किसी मुसलमान की, और उसने भी बड़ा कार्य खैर ये किया कि बहुत बड़ी मस्जिद बनवा दी। बहुत बड़ी मस्जिद बनवा दी। क्या हुआ? कहा देखो, लॉटरी के पैसे से मस्जिद बनवा दी तो उसका फायदा ये होगा, यहां तो दौलत मिली, वहां आखिरत भी मिल जाएगी। भाई इस तरह से आखिरत नहीं मिलती, इसलिए कि गज के माल के साथ अमल की कोई वक़्त नहीं होती। अमल की वक़्त जो होती है, अरे पसीने की कमाई के साथ एक सिक्का दे दिया जाए तो उसकी बड़ी कीमत है, और लूट का अगर लाखों दे दिया जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं। मैं आपको बता दूं, अबू हनीफा है, मदीने में है, पढ़े किसी से भी, लेकिन अगर माँ बाप ने सही तरबियत ना की हो तो बच्चा बहराम चोर बन जाता है। अगर माँ बाप ने सही तरबियत ना की हो तो बच्चा बहराम चोर बन जाता है। नहीं, बहराम चोर क्या, बच्चों के लिए आसान कर दूं, बड़ी सख्त मजलिस है तो आसान कर दें। बहराम चोर क्या था बच्चों, तुम भी याद रखना। बहराम चोर क्या था? जब स्कूल गया पहले दिन तो वहां से एक पेंसिल उसको मिली, उठा लाया और लाकर उसने घर में दिखाई मां को। मां ने देखी पेंसिल। भाई यहीं से बच्चों की आदतें खराब होती हैं। पेंसिल लाया बच्चा, मां ने देखी। मां अगर सही तरबियत करने वाली होती डांटती, बेटा ये गलत कर रहे हो, पेंसिल जिसकी है उसे वापस कर दो। मां ने देखा बहुत अच्छी पेंसिल है। अगले दिन उसकी हिम्मत हुई, पड़ोसी की मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा लेकर घर पे आ गया। मां इंतजार में है, फिर कब तक अंडे से कटेगी और कब आता है घर। अब मां ने रोका नहीं, लेकिन वो बच्चा जिसने अपनी चोरी का आगाज पेंसिल से किया था, याद रहे भाई ये बहुत छोटी बात, लेकिन देखिए नस्लों को बिगाड़ देती है। वह पेंसिल से मामला शुरू हुआ, वो बच्चा अपने जमाने का बहुत बड़ा चोर बन गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहराम चोर बन गया। आखिर को कानून के छोटे हाथ भी किसी दिन लंबे हो जाते हैं। कानून के छोटे हाथ भी किसी दिन लंबे हो जाते हैं। पकड़ा गया। अब जो पकड़ा गया, सजाए मौत। क्या सजा तजवीज की गई? क्या उस मुजरिम के लिए सजा रखी गई? सजाए मौत। मैंने कहा सजाए मौत तो तुमने दे दी, मगर यह आदमी तो बहुत पहले मर चुका था जिस दिन इसने पेंसिल की चोरी की थी। बाजीजों, आज तो उसके जिस्म को फांसी दी जा रही है, लेकिन जिस दिन इस बच्चे ने पेंसिल चोरी की थी वो उसी दिन उसकी रूह लटक चुकी थी। उसी दिन वो आदमी मर चुका था, उसकी रूह तबाह हो चुकी थी, खत्म हो चुका था। जज ने फैसला सुना दिया सजाए मौत का, रूह जिसकी पहले मर चुकी थी। कहा एक बात की इजाजत दी जाए। कहा किस बात की इजाजत दी जाए? बच्चों ये गुस्ताखी न करना, माँ बाप से ऐसा मुकाबला न करना। लेकिन मैं बताऊं, अब उस बच्चे को जो जवान होने के बाद चोरी की सजा मिली, सजाए मौत, तो बच्चे ने कहा, कल के बच्चे ने कहा, बहराम चोर ने कहा, मुझे माँ से मिलने की इजाजत दी जाए, माँ से मिलने की इजाजत दी जाए। माँ से मिलने की इजाजत दी गई। गया माँ से मिलने के लिए। माँ ने ये सोचा आया है, गले लगेगा, रोएगा और बिलकेगा। वो भी बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो रही थी। बढ़ के उसने एक चाकू उठाया, माँ से कहा जबान बाहर निकालना। जबान बाहर निकाली, चाकू से जबान काट दी। जबान माँ की कट गई। माँ तड़प रही थी। एक मर्तबा पुलिस वाले दौड़े, कहा तूने दूसरा गुनाह कर लिया। कहा जो भी किया सजाए मौत तो मिल चुकी है, मरना ही है। कहा मगर तूने ये क्यों किया? कहा इसलिए किया कि अगर माँ अपनी जिम्मेदारी को कल समझ रही होती, पहली चोरी पर मुझे रोक देती, तो कल का बहराम चोर नहीं बनता। तो बाजीजों यही बात है, अपने बच्चों को बचपन में गुनाह से रोकिए ताकि बड़े होकर बड़े मासियतकार न बनने पाए, गुनहगार न बनने पाए, हम में कोई खुदा न खास्ता ऐसा किरदार न बनने पाए। बात आई है तो कहता चलूं, उस आलिम दीन का वाकया सुनाई है, अमानत की बात है, यह भी अमानत है। सुनो, एक आलिम दीन, बुजुर्ग आलिम दीन, उनके पास उनका बच्चा था। वाकये को बहुत ही ब्रीफ करते हुए,
शिकायत एक आदमी लेकर आता है कि बच्चे ने ढेला चलाया और उसने मेरे घड़े में, मेरे मटके में सुराख कर दिया, पानी बह गया। बच्चे हैं, बच्चे शरारतें तो करते ही रहते हैं। हम आप कहते हैं ना, हमारा बच्चा बच्चे से बड़ी गलती हो जाए, बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करते ही हैं। बच्चे गलतियां करते नहीं हैं, माँ बाप गलतियों का माहौल बनाते हैं। बच्चे गलतियां करते नहीं हैं, बच्चों के लिए गलती का माहौल माँ बाप तैयार करते हैं, ऐसी तरबियत देते हैं। अब आलिम दीन था, आम आदमी नहीं था, अहले बैत के दीन से वाबस्ता था। बस जैसे ही बच्चे की शिकायत आई, आलिम दीन ने बच्चे को पकड़ा, बच्चे को कुछ नहीं कहा, डांट देते, सजा दे देते, तमाचा लगा देते। बाप हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं रहते। लेकिन अब्बा जान ने ये नहीं किया, बल्कि बच्चे को लेकर घर आए और लाने के बाद एक मर्तबा माँ से कहते हैं, तूने क्या गलती की थी, तूने क्या गलती की थी? कहा मैंने कोई गलती नहीं की थी। कहा सोचो, गौर करो, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी। कहा कैसी गलती? कहा पैदा होने के बाद कोई गलती तो नहीं की, पैदा इससे पहले तो कोई गलती नहीं की। बाजीजो, दुनिया समझती ये है कि जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तब शरीयत वाजिब होती है, जब लड़की 9 साल की हो जाती है तब शरीयत लागू होती है। हमारे उलमा के किरदार ने बताया, इमामों की सीरत ने बताया, दुआओं ने बताया कि सुनो नहीं, बल्कि शरीयत तो तारीख के साथ, बल्कि नहीं, शरीयत तो रिश्ता तय होने के साथ तुम्हें बताती है कि बच्चा जो बन रहा है मोमिन तैयार होगा या फासिक तैयार होगा। अच्छा घराना तलाश करो, मिलो तो दुआएं पढ़ो, मिलो तो नमाज पढ़ो, बावुजू रहो। अजीजों, मेरे साथ यहाँ कुछ नौजवान भी बैठे हैं, तुम्हारे लिए कहता हूं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो जानते हैं, अगर जिनकी नहीं हुई है उनसे कहता हूं, जब रबीउल अव्वल आएगा उसके बाद जब ये खुशियों का सिलसिला शुरू होगा, याद रखना तुम इस मसले में बहुत मोहतात रहना। दुआओं के मसले में, नमाज के मसले में करीब जब होना तो तुम बावुजू रहना। और याद रखना, हम अपनी नमाजें आम दिनों में कज़ा कर देते हैं, शादी के बाद तो कौन पहली रात नमाज पढ़ता है। लेकिन मैंने ऐसे किरदार से देखे हैं, आलिम नहीं है, मुज्तहिद नहीं है, बल्कि एक मोमिन है, लेकिन इन चंद तकरीरों के नतीजे में मैं कौन असर डालने वाला? कलाम खुदा का असर है, ज़बाने नबी का असर है, कौले मासूम का असर है कि जब उन जवानों से कहा गया तो उन जवानों ने वो दुआएं और वो अमाल तो सीखे। दूसरी सुबह आकर कहते हैं, मौलाना हम दोनों ने नमाज शब भी पढ़ी, हम दोनों ने नमाज शब भी पढ़ी है। बाजीजों, आलिम दीन ने पूछा, तूने तरबियत में कोई कमी तो नहीं की है? कहा नहीं। कहा जब भी दूध पिलाना चाहा बावुजू रही, बच्चा शिकम में था तो तहारत के साथ रहती थी। कहा यह कैसे मुमकिन है? मेरे इमाम का वादा, मेरे नबी का वादा, बच्चा गलती नहीं कर सकता है जब तक कि माँ बाप की तरफ से तरबियत में कोई कमी न रही हो। अब सोच रही है। कहा गौर करो, सोचो। कहा याद आया, लफ्ज़ अमानत याद है ना, कल की बात जो आज तक पहुंची है, ये कयामत तक मसले अमानत है, कयामत तक मसले अमानत है। कहा आप जो लाए थे अमानत के अंगूर लाए थे, उस अंगूर को मैं, बच्चा मेरे पेट में था और मैं सुई से कुछ सिलने का